गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग अनिल, अनुज, अभय, दिलकुश, नीतीश, किशोर, प्रतीक, राहुल, अजय, अमरेश, दीपिका, पवन, दिव्या, कीर्ति, किशोर, मोनिका, श्रुति, आलोक, श्याम, शक्ति, प्रतीक, मयंक, अमित, बबलू, निधि, शशिता, कृष्णा, शशि, श्रुति, हैप्पी, सपना, भास्कर, संदीप, पवन, गौतम, हरीश, मृत्युंजय, विशाल, यश, आलोक, विश्वास, सोनू, आंचल। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसे हो आप सब? हाँ, ठंड के मजे ले रहे हो? भाई साहब, ठंड तो है ही। और ठंड के साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी बहुत तेजी से, है ना, वायरल जिसको कह रहे हैं, फीवर, मतलब लोगों की जो तबीयत है वो बहुत खराब हो रही है ना। हर घर में 3-4 लोग बीमार हैं इस समय। तो आप सभी लोग अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। सपन बेटा अलग है, सपना अलग है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, अच्छी डाइट लें, हवा में हीरो बन के ना घूमे। ठीक है, अगर घर से बाहर निकले तो जरूर अपने ईयर्स, अपनी, है ना, अपने ईयर्स को एटलीस्ट कवर करके निकलें। चाहे वो मफलर यूज करें, चाहे वो कैप यूज करें, है ना, हीरो बनने की कोशिश ना करें। है ना, पता चले घर से बाइक पे घूम रहे हो ठंड में। तो बेटा ये जो हवा चल रही है ना, ये हमें बीमार और बीमार और बीमार कर देगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें इस हवा से बचना है। ठीक है। ये हवा बहुत खतरनाक है। ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, अवॉइड करें। है ना, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। रीजन ये है कि अगर आप लोगों की ना 2 दिन भी तबीयत खराब होती है, 3 दिन भी अगर आपकी तबीयत खराब होती है, तो आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। मतलब ढेर सारा बैकअप आपके पास हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वो पढ़ाई से आप पीछे छूट जाओगे। दूसरा है ना, जो आपका फ्लो चल रहा है पढ़ने का, वो बीच में ब्रेक हो जाएगा। और जहां एक बार फ्लो ब्रेक होता है ना, तो फिर दोबारा से फ्लो में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एज ए स्टूडेंट आप लोगों की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, एकदम हेल्दी रहो, अच्छी डाइट लो। ठीक है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया करो, और बाकी पढ़ाई पे ध्यान दो। घूमने फिरने की अभी जरूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। ठंड में घर पे बैठो आराम से रजाई के अंदर। धूप निकलती है तो धूप में बैठो, है ना। हाँ जी, क्योंकि आई एम अ प्राइमरी टीचर सर एंड आई प्रिपरेशन फॉर एसएससी सीजीएल 2023, फर्स्ट टाइम लाइव सेशन अटेंडिंग यू एंड आई एम फ्रॉम अलीगढ़। अच्छा जी, अलीगढ़ से ही हो? अच्छा जी। हम्म। फीवर है मुझे, फिर भी क्लास करनी है सर, बैकअप नहीं होने दे रही। बैकअप नहीं होने दे रही, हाँ देखो, फिर भी ना आप लोगों को वीकेंड के 2 दिन मिलते हैं, सैटरडे संडे, बैकअप लेने के लिए। तो आप उन 2 दिनों का भरपूर फायदा उठाया करो। ठीक है जी। बस मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, हीरो बनने की जरूरत नहीं है ना। जो हीरो बन के लोग बाइक पे घूमते हैं ना, ठंड के मजे लेने के लिए, फिर ठंड उनके मजे ले लेती है, बस इतना याद रखना। चलिए। तो मानते हैं भाई, आपके अंदर जवानी का जोश है, आपके अंदर गर्मी भरी हुई है, लेकिन उस जवानी के जोश को, उस गर्मी को कहीं और जगह यूज करो, अच्छी डायरेक्शन में। ठीक है जी। लाइब्रेरी में बैठे हो तो अच्छी बात है। लाइब्रेरी में कौन सी हवा चल रही है अंदर? गुड मॉर्निंग सर, न्यू इन बैच। मैं आपकी पिछले क्लासेस को यूट्यूब से देख ली थी, तो ये क्लासेस अब ये देखना जरूरी है। भाई साहब, पहली बात तो ये है कि मैंने यूट्यूब पे कभी पूरा सिलेबस रीजनिंग का पढ़ाया ही नहीं है। यूट्यूब पर सिर्फ हम प्रैक्टिस कराते हैं, ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, या बाकी आपने जो भी यूट्यूब पर क्लासेस देखी होंगी, वो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन देखे होंगे। तो यूट्यूब पर मैंने ढेर सारी प्रैक्टिस कराई हुई है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ाया। अच्छा, आप कुछ बच्चे डाल देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो डाल देते हैं, तो वो आपको छोटी छोटी वीडियोस मिलेंगी, वो कंप्लीट वीडियो नहीं मिलेंगी टॉपिक की, है ना। हाँ जी। यू नेवर रेड माई मैसेज। भैया, मैसेज तो रेड कर ले, लेकिन होता क्या है कि इतने सारे हैं। दार्जिलिंग से हूँ सर, स्नोफॉल हो रहा है इधर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अभी तो मनाली के ऊपर भी काफी बर्फ गिर रही थी। आप रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर दिखते भैया? रोहित शर्मा जैसे नहीं दिखते, हम रोहित शर्मा ही हैं। करियरविल प्लेटफॉर्म पर हमें पीयूष वार्ष्णेय के नाम से जानते हैं, और प्ले ग्राउंड पर हमें रोहित शर्मा के नाम से जानते हैं। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ।
बस शर्त ये है कि आप सिलेक्शन लेके आओ किसी सरकारी नौकरी में और मुखर्जी नगर आइए, आपका स्वागत है, हम आपको लंच भी कराएंगे। चलिए साहब, तो अब बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी सजेशन आपको दे दिए सुबह सुबह, है ना। थोड़ी बहुत सजेशन ये देना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ना हम अपनी राह से भटक जाते हैं, तो कोई हमें समझाने वाला होना चाहिए, खासकर वो जिसकी हम सुन सके। तो शायद आप लाइव हो तो आप हमारी सुन रहे हो, इसलिए हमने आपको समझा दिया, जो हमारा फर्ज था। तो आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और आज के चैप्टर का बड़ा शानदार नाम है, और उस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये समझ लो, ये रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है, ये रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, वैसे तो मुझे ये कहना नहीं चाहिए शब्द कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स है ना। ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो कभी आपके एग्जाम में ना आता हो और हमने वो ना पढ़ा, और वो इस बार पेपर में आ जाए और उससे एक क्वेश्चन पूछ ले, बस एक, और वो एक क्वेश्चन हमसे छूट जाए और उसी की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाए, तो अब बताओ इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो हर बार आ रहा है, या वो इम्पोर्टेंट था जो पहली बार आ गया? तो इसीलिए इम्पोर्टेंट जैसा कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट हर चीज है। लेकिन मैंने ये बोल दिया आपसे इम्पोर्टेंट, इसका मतलब ये है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आती है, तो करीबन 5 से 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने ही आने हैं, हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, है ना, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एग्जाम में 5 to 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से। और कोडिंग डिकोडिंग करने में थोड़ा इसलिए भी मजा आता है ना, क्योंकि इस टॉपिक में ना हमारा दिमाग यूज होता है, हम लॉजिक्स को खोजते हैं, हम अपना दिमाग चलाते हैं, तो थोड़ा बहुत दिमाग हम चलाते हैं। कल वाली पीएनजी अपलोड नहीं हुई क्या? है कल? अच्छा, आपकी इवनिंग में क्लास हुई थी लेट, चलो अभी मैं बोलता हूँ। तो अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं, तो बेटा कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की कोडिंग डिकोडिंग होती है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। ये 3 टाइप की कोडिंग डिकोडिंग होती है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है जी, हाँ जी। तो अगर हम बात करें लेटर कोडिंग की, सबसे पहले हम लेटर कोडिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, नाम से पता चल पा रहा होगा, लेटर कोडिंग का मतलब यहाँ पे लेटर को हम कोड करेंगे। किसको कोड करेंगे? लेटर को कोड करेंगे। यहाँ पर जो कोडिंग होगी वो लेटर की कोडिंग होगी, मतलब अक्षर। यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट की कोडिंग है। हिंदी वर्णमाला, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हिंदी वर्णमाला है वो हमारे सिलेबस में नहीं है ना। हिंदी वर्णमाला हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में है अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। तो जो भी क्वेश्चन आएगा रीजनिंग में वो इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड आएगा, हिंदी अल्फाबेट से रिलेटेड नहीं आएगा, है ना। डिक्शनरी भी है हमारे सिलेबस में, वो भी अंग्रेजी की डिक्शनरी है, हिंदी की डिक्शनरी नहीं है। ठीक है, हाँ जी। 3-4 साल से अगर पैटर्न देखे तो एसएससी का एनालॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सेकंड नंबर पे कोडिंग डिकोडिंग। अरे मेरे बाबू, एनालॉजी क्या है पता है आपको? कोडिंग डिकोडिंग में भी एनालॉजी के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूं। एनालॉजी, एनालॉजी बहुत टाइप, एनालॉजी एक चैप्टर नहीं है, एनालॉजी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर है। एनालॉजी, एनालॉजी ऑफ अल्फाबेट, एनालॉजी ऑफ अल्फाबेट, एनालॉजी ऑफ अल्फाबेट की बात करें हम, अल्फाबेट, तो वो यही चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, वो यही चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। एनालॉजी ऑफ नंबर, नंबर की एनालॉजी भी एग्जाम में पूछी जाती है, एनालॉजी ऑफ नंबर। एंड एनालॉजी ऑफ नॉन वर्बल, नॉन वर्बल यानी कि पिक्चर वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। एनालॉजी ऑफ जीके, जीएस वाले क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन। तो जो एनालॉजी है वो एक कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है। एनालॉजी के अंदर हम अल्फाबेट यानी कि कोडिंग डिकोडिंग भी एनालॉजी के अंदर आ जाता है, और नंबर वाले क्वेश्चन भी एनालॉजी के अंदर आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन भी एनालॉजी, जीके के क्वेश्चन भी एनालॉजी के अंदर आते हैं। तो ये सब कुछ मिला के एनालॉजी है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि जे के एल एम, ठीक है, जे के एल एम एंड जी, जे के एल एम, क्यू पी ओ एन और टी सी आर डब्ल्यू वॉट।
तो ये एनालॉजी है, ये क्वेश्चन किसका है, ये एनालॉजी है, लेकिन ये है तो कोडिंग डिकोडिंग, ये है कोडिंग डिकोडिंग बेटा, ये क्या है, ये कोडिंग डिकोडिंग है। यहाँ पे कोडिंग का ही लॉजिक लगेगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड को इस पर्टिकुलर वर्ड में कोड किया जा रहा है, तो इसकी कोडिंग क्या होगी, समझ रहे हो, है ना। 4:9 रेशो 25 रेशो क्वेश्चन मार्क, ये क्या है, ये एनालॉजी है, लेकिन ये क्या है, ये है नंबर वाले क्वेश्चन। कौन से वाले क्वेश्चन है, ये नंबर वाले क्वेश्चन है। 4 का 9 से जो रिलेशन है तो 25 का आगे रिलेशन क्या होगा, समझ रहे हो। पिक्चर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्वेश्चन मार्क, ये एनालॉजी है। ये एनालॉजी कौन सी है, ये पिक्चर वाली एनालॉजी है। फिर यूपी, लखनऊ, एमपी, एमपी क्वेश्चन मार्क, ये एनालॉजी बेटा जीके की एनालॉजी है कि यूपी का रिलेशन जैसे लखनऊ से है ना, वैसे एमपी का रिलेशन किससे होगा, इस पिक्चर का रिलेशन इससे है तो इस पिक्चर का रिलेशन किससे होगा। तो ये सब एनालॉजी के पार्ट हैं। कल शाम वाली क्लास मिस हो गई, आज बेटा ये पहला टॉपिक है, आज से ही ये टॉपिक शुरू हो रहा है। इस टॉपिक का कल की क्लास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। तो ये सब एनालॉजी है, ये सब हम पढ़ते हैं एक एक करके, समझ रहे हो। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं एनालॉजी की सिचुएशन आपको समझ आ गई होगी, जो डाउट था वो दूर हो गया होगा। हाँ, अब आ जाओ कि लेटर कोडिंग में होता क्या है। देखो, लेटर कोडिंग जैसे कि नाम से इंडिकेट है कि यहाँ पर एक लेटर को हम दूसरे लेटर में कोड कर देते हैं, ठीक है, कोड कर देते हैं। अंग्रेजी वर्डमाला की कोडिंग होती है, जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड है, एक पर्टिकुलर वर्ड है हैंड, ठीक है, एक वर्ड है हैंड, और इस वर्ड को मैंने कोड कर दिया IBOE में, ठीक है। तो इसी के रेस्पेक्ट में आप ये बताओ सिल्क वर्ड की कोडिंग क्या होगी। अगर मैं एक हैंड वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहा हूं तो उसी के रेस्पेक्ट में एक दूसरे वर्ड की कोडिंग क्या होगी। अब बताओ आप, सिल्क की कोडिंग क्या होगी, सिल्क की कोडिंग क्या होगी। हैंड इज रिटन एज IBOE, इन द सेम वे सिल्क विल बी कोडेड वॉट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये इतना आसान क्वेश्चन है। अरे भैया, देखो कुछ बच्चे हैं BOD में से पढ़ाए हैं और फिर बता रहे हैं फटाफट फटाफट, तो ऐसा मत करो यार, बाकी बच्चों को भी मौका दो। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि चौथी क्लास, मतलब चौथी क्लास के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, जो 4th क्लास पास आउट है, उससे ऊपर के जितने बच्चे हैं, हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, है ना। लाइव क्लास लेना कोई जरूरी नहीं है, आप इस क्लास को बाद में भी ले सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। आप कोई टाइम फिक्स कर लो, आप 11 बजे लाइव नहीं आ पा रहे हो, आप 2 बजे फ्री हो, आप 2 बजे इस क्लास को अटेंड करो, बट रेगुलर अटेंड करो। अच्छा, दूसरी चीज ये है, आप इस क्लास को बाद में इंटू 1.5 स्पीड पे भी देख सकते हैं, इंटू 2 स्पीड पे भी देख सकते हैं, इंटू 0.5 स्पीड पे भी देख सकते हैं, ये आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप VOD से सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो VOD से भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। VOD ऐसा नहीं कि VOD से आप सिलेबस नहीं बना पाओगे, वहां से भी आप सिलेबस बना सकते हो। तो चौथी क्लास से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, हर बच्चा, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग का सबसे आसान क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है सर, हर एक लेटर में +1 कर दो, H+1I, A+1B, N+1O और D+1E, और यही सेम लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, S+1T और I+1J, I+1J, L+1M, L+1M और K+1L। तो हमें इस चैप्टर में क्या करना होता है, यही एक लॉजिकल सीक्वेंस है जो हमें आइडेंटिफाई करना होता है, यही लॉजिकल सीक्वेंस हमें आइडेंटिफाई करना होता है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में लॉजिकल सीक्वेंस ही आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है बाबू। जैसे कि ये लॉजिकल सीक्वेंस आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। अब जैसे मान लो मैं एक और वर्ड दूं आपको, किंग, एक वर्ड है किंग, ठीक है जो, और किंग वर्ड की मैंने कोडिंग कर दी HOJL से, है ना, HOJL
JL से। तो किंग वर्ड की कोडिंग कर दी HOJL से। तो गेम की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर गेम? तो गेम की कोडिंग क्या होगी? अब हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को देखा, अब ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाने लग जाऊं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया था, पहला लेटर पहले लेटर में बदला था, अगर मैं पहला लेटर पहले लेटर में बदलूं बेटा, अच्छा आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस आप सभी को करा दी है। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो बच्चे क्या करेंगे, इस बैच की पहली क्लास अटेंड करें। उस पहली क्लास में आपको पता चलेगा कि अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि इस चैप्टर के लिए हमें अल्फाबेट के प्लेस पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप आंसर तो दे दोगे लेकिन टाइम आपका वेस्ट होगा, तो टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। अब जैसे के का प्लेस, अगर मैं इनके प्लेस लिख दूं बेटा 11 9 14 7, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया 8 15 10 12। अब मैं ऊपर वाला ही लॉजिक इस क्वेश्चन में लगा रहा हूं कि 11 को मैंने 8 में बदला तो मैंने -3 कर दिया। अच्छा 9 को मैंने 15 में बदला तो मैंने +6 कर दिया। 14 को मैंने 10 में बदला तो मैंने क्या कर दिया, -4 कर दिया। 7 को मैंने 12 में बदला तो मैंने +5 कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने लॉजिक लगाया -3 +6 -4 +5। और अगर मैं यही लॉजिक यहाँ पे लगा दूं -3 +6 -4 +5, तो बेटा जो आंसर आएगा ना वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होगा, वो ऑप्शन हमें दिखाई नहीं देगा। पता है क्यों? क्योंकि सिंस दिस इज नॉट अ लॉजिकल सीक्वेंस, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। हमारा काम है इस चैप्टर में लॉजिकल सीक्वेंसेस ढूंढना, बट ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हर क्वेश्चन बेटा फॉरवर्ड पैटर्न को ही फॉलो करे। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड पैटर्न, जिसमें पहला लेटर पहले में बदला जा रहा है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। ये जरूरी नहीं है दुनिया का हर क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न को ही फॉलो करता है। अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग में, अगर मैं लेटर कोडिंग में नंबर ऑफ पैटर्न की बात करूं तो यहां पर टोटल 7 पैटर्न है जिससे रिलेटेड एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 7 पैटर्न हमें पढ़ने हैं, तब जाकर हम लेटर कोडिंग का दुनिया का हर क्वेश्चन बना पाएंगे, जब हमें ये सातों पैटर्न पता चल जाएंगे। अब ये सातों पैटर्न होते कौन से हैं? तो मैं आपको आज सिर्फ 3 पैटर्न की ही प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी के 4 पैटर्न हम कल पढ़ेंगे, और कल के बाद फिर आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना दोगे फ्रॉम लेटर कोडिंग। ठीक है जी। तो सबसे पहला पैटर्न फॉरवर्ड पैटर्न आपने देख ही लिया। फॉरवर्ड पैटर्न हमें, हमारा काम है लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना, और वो लॉजिकल सीक्वेंस किसी भी पैटर्न में हो सकता है। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 या 6 लेटर है ना, 5 या 6 लेटर है, इसको किसी दूसरे वर्ड में बदला, उसमें भी 5 या 6 लेटर है। तो फॉरवर्ड पैटर्न क्या कहता है कि पहला पहले में बदला जाएगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवें में, छठा छठे में। तो यहां पर एक लॉजिकल सीक्वेंस हो सकता है, वो लॉजिकल सीक्वेंस +1 +2 +3 या -1 -2 -3, या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है +2 -3 +2। आप लॉजिकल सीक्वेंसेस तो जानते हो, व्हाट आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस? जैसे मान लो सीक्वेंसेस लिखे +2 +2 -4 +2 -4 +2, तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस बन रहा है। 2 4 2 4 2 4 प्लस माइनस। तो दीज आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस। ठीक है, वो आपको पता चल जाते हैं देखने पर ही, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बनता है। ठीक है, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, कभी 3 है, कभी 6, कभी 4, कभी 5। तो सबसे पहला पैटर्न है फॉरवर्ड पैटर्न। अगर मान लो फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है हमारे क्वेश्चन में, देन हम चेक करते हैं बेटा रिवर्स पैटर्न। अच्छा, रिवर्स पैटर्न में क्या होता है? रिवर्स पैटर्न में जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 या 6 लेटर है, इसको दूसरे वर्ड में बदला जिसमें भी 5 6 7 8 कितने भी लेटर हो, तो रिवर्स पैटर्न कहता यह है कि पहला पहले में मत बदलो, अब पहला बदलो आखिरी में, सेकंड बदलो सेकंड लास्ट में। ठीक है, रिवर्स पैटर्न ये कहता है लाइक दिस। तो अब जरा इस क्वेश्चन में हम रिवर्स पैटर्न अप्लाई करते हैं। भाई हमने फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई किया जो कि फेल हो गया, तो जब फॉरवर्ड पैटर्न हमारा फेल हो गया, देन वी हैव टू चेक रिवर्स पैटर्न। तब हमें रिवर्स पैटर्न चेक करना पड़ेगा। रिवर्स पैटर्न फेल होगा तो तीसरा करना पड़ेगा, तीसरा फेल होगा तो चौथा। ऐसे टोटल 7 है, और दुनिया का हर क्वेश्चन उन्हीं 7 से मिलकर बनता है, इसके अलावा कोई ट्रिक ही नहीं है। चलिए साहब,
तो हमने फॉरवर्ड पैटर्न देखा, लॉजिकल सीक्वेंस देखा, रिवर्स देखे बेटा, के को एल में कन्वर्ट किया सर के प्लस वन एल, आई को जे में कन्वर्ट किया सर आई प्लस वन जे, एन को ओ में कन्वर्ट किया सर एन प्लस वन ओ, जी को एच में कन्वर्ट किया सर जी प्लस वन एच। अब आप बताओ प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। अब हमारा आंसर यहां से आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा, वो रिवर्स पैटर्न में आएगा। ई प्लस वन एफ आ गया, एम प्लस वन एन आ गया, ए प्लस वन बी आ गया और जी प्लस वन एच आ गया। तो हमारा आंसर आ गया एफ एन बी एच। हाँ, मैंने नाम नहीं लिया, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ गया, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों को समझाने के लिए। व्हाट आर द पैटर्न्स, पैटर्न समझाने के लिए ये बेसिक क्वेश्चंस यूज किए जा रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी। अब जैसे एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि मोर, एक वर्ड है मोर, इस वर्ड की जो कोडिंग है, इस वर्ड की कोडिंग है मैंने कर दी एन एल और डी क्यू से, एन एल डी क्यू से। तो एक वर्ड है हमारे पास लव, तो लव की कोडिंग क्या होगी, लव की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, बेटा आप चिंता मत करो, जब आप ये सातों पैटर्न पढ़ लोगे ना, तो दुनिया का हर क्वेश्चन आप 5 सेकंड से लेके 5 सेकंड से लेके मैक्सिमम मैक्सिमम 30 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। और इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकता। आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उसमें किसी भी क्वेश्चन का जो टाइमिंग है वो इससे ज्यादा आपको नहीं दिया जा सकता। समझ रहे हो? इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है कि आप लॉजिक ही नहीं पहचान पा रहे हो और 2 मिनट आपके चले गए, 3 मिनट चले गए। अगर ऐसा है तो वो आपको क्वेश्चन बना रहा है बेवकूफ, है ना, वो क्वेश्चन दिया है उसको छोड़ दो, वो गलत क्वेश्चन है। मार्केट में कई सारे ना रॉन्ग क्वेश्चंस घूमते हैं। जैसे अगर हम बात करें नंबर सीरीज की, मिसिंग नंबर की, है ना, तो नंबर वाले खासकर कभी कभी आपको पता है एग्जाम में मिसप्रिंट होता है, तो एग्जाम के ही आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन वो मार्केट में घूमते रहते हैं और वो गलत क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ हमारा मोरल डाउन करते हैं। चलिए साहब, अब आप जरा यहां पर देखो, एक भाई साहब कह रहे हैं सर अगर मान लो ये वाला ऑप्शन भी एग्जाम में प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे? पहली बात तो ये वाला ऑप्शन एग्जाम में प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, नेवर। लेकिन अगर तुम जैसे किसी एग्जामिनर ने पेपर बनाया है तो शायद तुम्हारा तो भरोसा नहीं है, तुम तो ऑप्शन डाल भी दो तो भी फिर हम यही वाला ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट अ लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है जी। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, है ना, तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। क्या फॉरवर्ड पैटर्न है? देखो प्लस वन, अगर मैं अल्फाबेट के प्लेस अगर अपने माइंड में मैं सोचूं 13 14, देखो प्लस वन 15 12, प्लस वन माइनस थ्री, प्लस वन माइनस थ्री, और ये माइनस हो रहा है, ये माइनस 14 हो रहा है, तो प्लस वन माइनस थ्री माइनस 14। सर फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है यहाँ पे। रिवर्स पैटर्न चेक करो, सर प्लस फोर माइनस का 11, सर प्लस फोर माइनस 11, यहाँ पे रिवर्स पैटर्न भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एक तीसरा पैटर्न है, एक तीसरा पैटर्न है क्रॉस पैटर्न, वो है यहाँ पे। क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड में 6 लेटर हैं, इसको दूसरे वर्ड में मतलब उसमें भी 6 लेटर है, तो क्रॉस पैटर्न लाइक दिस, इस तरह से होगा। जरूरी नहीं है जब हम क्रॉस करते हैं तो हम 2 2 लेटर को ही क्रॉस करते हैं, ये जरूरी नहीं है, हम 3 3 को भी कर सकते हैं लाइक दिस। सर अगर ऑड लेटर है तो क्या क्रॉस पैटर्न नहीं लग सकता? अरे ऑड लेटर में भी क्रॉस पैटर्न लग सकता है लाइक दिस। ये सब दीज ऑल आर क्रॉस पैटर्न, समझ रहे हो? दीज ऑल आर क्रॉस पैटर्न। अगर मैं इन तीनों पैटर्न की बात करूं तो इन तीनों पैटर्न में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो फॉरवर्ड पैटर्न के आते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न के क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, उससे कम रिवर्स पैटर्न, और सबसे कम आते हैं क्रॉस पैटर्न के क्वेश्चन, सबसे कम। रीजन, क्योंकि ये जो क्रॉस पैटर्न है ये टाइम टेकन है, इसमें थोड़ा बच्चे ना एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं,
लॉजिक को आइडेंटिफाई करने में, इसीलिए ये सबसे कम आता है। सबसे ज्यादा आता है फॉरवर्ड, देन रिवर्स, उसके बाद क्रॉस, है ना। अगर मैं इन 3 पैटर्न की बात करूं तो, लेकिन जो बाकी के जो 4 पैटर्न बचे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो हम आज नहीं पढ़ेंगे। आप सबसे हटके हो। हाँ जी, अब जरा क्रॉस पैटर्न पे ध्यान दो बेटा। ML सर -1, ON -1, RQ -1, ED -1। तो यहां पे जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो -1 का लॉजिकल सीक्वेंस है, और -1 का लॉजिकल सीक्वेंस है क्रॉस पैटर्न में। तो O -1 क्या होगा? N, L -1 क्या होगा? K, E से पहले क्या आता है? D, V से पहले क्या आता है? U, NK, DU। ठीक है। हाँ जी, ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक साथ 2 पैटर्न लग जाएं एग्जाम में, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। अगर मान लो है भी, तो हमें प्रायोरिटी इसी बेसिस पे देनी है। हम पहले फॉरवर्ड पैटर्न ही चेक करेंगे। अगर फॉरवर्ड पैटर्न का लॉजिकल सीक्वेंस है और वो वाला ऑप्शन एग्जाम में प्रेजेंट है, तो हम उसी को टिक कर देंगे। हम बाकी के पैटर्न चेक ही नहीं करेंगे। हम रिवर्स पैटर्न तब चेक करते हैं जब फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस नहीं मिला, और अगर लॉजिकल सीक्वेंस और ऑप्शन नहीं मिला, तब हम इस पहले पैटर्न को चेक करेंगे। ये नहीं है, तब हम क्रॉस पैटर्न को चेक करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। देखते हैं इन तीनों, अब आपको क्या करना है, इन तीनों पैटर्न को ही पहचानना है। आपको इन तीनों पैटर्न को ही पहचानना है। ठीक है जी, आपको इन तीनों पैटर्न को ही पहचानना है कि फॉरवर्ड है, रिवर्स है या क्रॉस है। मतलब पैटर्न पहचानने से मतलब नहीं है, आपको आंसर देना है अपने क्वेश्चन का। क्या देना है? आंसर देना है। चलिए, आपके सामने 3 ही पैटर्न है, सातों पैटर्न मैंने तो नहीं लिखे हैं। अब आप इन तीनों पैटर्न को अपने माइंड में देखो। पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स चेक करना, रिवर्स ना हो तो क्रॉस चेक करना। अच्छा, जिस बच्चे को पैटर्न पहचानने में थोड़ी सी भी तकलीफ है, वो बच्चा क्या करेगा? तुरंत अल्फाबेट के प्लेस लिख लेगा। तो जैसे ही अल्फाबेट के प्लेस लिखोगे आप, अल्फाबेट के प्लेस लिखते ही आपको लॉजिक समझ आ जाएगा। अल्फाबेट के प्लेस लिखते ही आपको लॉजिक समझ आ जाएगा। और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देना, एक एक करके मत देना। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं,
क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहां पर सबसे पहले हमने फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया। सर फॉरवर्ड पैटर्न है, हर एक लेटर में -1 कर दो, ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है। W-1V, R-1Q, I-1H, T-1S, E-1D। सर हर एक लेटर में -1 करता हूं, है ना। M-1L, है ना। I-1 क्या आएगा, H। G-1 क्या आएगा, F। H-1 क्या आएगा, G। और T-1 क्या आएगा, S। LHF GS। सर इस क्वेश्चन में भी फॉरवर्ड पैटर्न ही है, और वो फॉरवर्ड पैटर्न क्या है सर, +2 का। देखो +1 का मतलब होता है नेक्स्ट लेटर, -1 का मतलब होता है पिछला लेटर, और +2 का मतलब होता है 1 लेटर का गैप। +2 का मतलब होता है 1 लेटर का गैप, CDEHIJABCIJKRST। तो हर एक लेटर में +2 है, वो भी फॉरवर्ड पैटर्न है। वो भी फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब एज इट इज, और +2 का मतलब 1 लेटर का गैप कर दो। +1 होता तो नेक्स्ट लेटर होता, TUV ABCBCDLMNEFG। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। ठीक है जी, फॉरवर्ड पैटर्न पहचानना सबसे आसान है, सबसे आसान काम है फॉरवर्ड पैटर्न। बिना अल्फाबेट के प्लेस लिखे हम फॉरवर्ड पैटर्न, श्याम को कोड किया हमने JXVEP से, विदाउट प्लेसिंग ऑफ एनी अल्फाबेट हम फॉरवर्ड पैटर्न पहचान सकते हैं। देन व्हाट इज द कोड फॉर पिंकू, पिंकू की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी, श्याम को कोड किया JXVEP से, तो पिंकू की कोडिंग क्या होगी, NORTH। हाँ जी, नॉर्थ को हमने कोड किया, नॉर्थ को हमने कोड किया JRTM से, JRTM से। तो साउथ की कोडिंग क्या होगी, तो साउथ की कोडिंग क्या होगी। चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ, एक एक करके नहीं, है ना, एक एक करके आंसर नहीं देने हैं, दोनों क्वेश्चन के एक साथ आंसर देने हैं। पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स चेक करो, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। यही 3 पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करने हैं। 19, 8, 25, 113 और 10, 24, 22, 5, 16। ठीक है जी, 16, 9, 14, 11, 21। ठीक, 14, 15, 18, 28 और 10, 18, 20, 13, 16, 19, 15, 21, 28। ये अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कर लेना। इस बैच की जो पहली क्लास है ना। सर VOD क्लास यदि करूँ तो डाउट कैसे पूछूंगा, भाई सब कर लो, डाउट आ ही नहीं सकता। अगर आ भी रहा डाउट तो आप अपना डाउट आस्क डाउट सेक्शन में भेज सकते हो, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपके डाउट का, आस्क डाउट सेक्शन में। ठीक है जी, हाँ जी।
सर इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमने फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया। सर फॉरवर्ड पैटर्न चेक कर रहे हैं तो माइनस का 9 प्लस का 16 है, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। रिवर्स पैटर्न चेक करो, रिवर्स। सर 19 से 16 बना माइनस का 3, 8 से 5 बना माइनस का 3, 25 से 22 बना माइनस का 3, 1 से 24 बना माइनस का 3। अब आप सोच रहे होंगे 1 माइनस 3 24 कैसे हो गया है? तो जिस बच्चे ने अल्फाबेटिकल सीरीज का लेक्चर अटेंड किया था उसको पता है 1 माइनस 3 24 कैसे होगा। आपको पता है ना 1 माइनस 3 क्या होता है? माइनस का 2। और अंग्रेजी वर्णमाला में अगर माइनस का 2 है तो इसका मतलब 26 माइनस का 2 24, ये 24वां अक्षर है, डेट इज एक्स। 26 माइनस 2। तो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में ये पढ़ाई गई थी चीजें, ठीक है। जैसे ये पहला है, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया। तो अगर मैं ए से अगर मैं 3 पीछे जाऊं, 3 पीछे, तो a माइनस का 3 क्या होगा? a माइनस का 3 x होगा, a माइनस का 3 x होगा। ठीक है बाबू? हाँ जी। 1 माइनस का 3 माइनस का 2, 26 माइनस का 2 24, और 13 माइनस का 3 10। तो यहां पर -3 का लॉजिकल सीक्वेंस है, लेकिन वो -3 का लॉजिकल सीक्वेंस है रिवर्स पैटर्न में। देखो 21 माइनस का 3 18, 11 माइनस का 3 8, 14 माइनस का 3 11, 9 माइनस का 3 6, और 16 माइनस का 3 13। 16 माइनस का 3 13। ठीक है। अल्फाबेट के प्लेस से आंसर दोगे तो आंसर में गलती नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। सर +-4 -4 +3 -4 +3 +2 और -7 ना। रिवर्स पैटर्न चेक करो। सर +2 -2 +2 -2 +2। तो यहां पर जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो +2 -2 +2 -2 +2, लेकिन रिवर्स पैटर्न में। 8 और 2 10, 10वां अक्षर होता है जे। 20 माइनस का 2 18, 18वां अक्षर होता है आर। 21 और 2 23, 23वां अक्षर होता है डब्ल्यू। 15 माइनस का 2 13, 13वां अक्षर होता है एम। और 19 और 2 21, 21वां अक्षर होता है यू। 21वां अक्षर होता है यू। ठीक है जी? हाँ जी। प्रमोद को कोट किया मैंने SODJRA से, तो केशव की कोडिंग क्या होगी? केशव की कोडिंग क्या होगी? मदर्स को कोड किया मैंने OLVEGOU से, तो ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? तो ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? चलिए फिर से 2 क्वेश्चन एक साथ हैं, ठीक है। हाँ जी। तो भाई साहब 16 18 1 13 15 4 19 15 4 10 18 1 13 15 20 8 5 18 19 है ना, 15 12 22 5 7 15 21। ठीक है जी। 11 5 19 8 1 22 2 18 15 21 7 8 20। सोचो क्या लॉजिक है। हाँ जी। पीडीएफ सब नोट सेक्शन में है भाई साहब। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ एक एक करके नहीं, एक साथ एक एक करके आंसर नहीं।
हाँ जी सर, इस चैप्टर में हम टाइम तो बचा ही सकते हैं। अगर हमारे सामने चार ऑप्शन दिए होंगे तो चार ऑप्शन को देख के हम एग्जाम में काफी टाइम बचा सकते हैं। हमारा बहुत टाइम बच जाएगा एग्जाम में। ठीक है, हमारा बहुत टाइम एग्जाम में बच जाएगा अगर हम किस पे फोकस रखेंगे, ऑप्शंस पे फोकस रखेंगे। तो वहां हमें, अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो बाबू वहां वहां पर हमें सारे कंप्लीट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। वहां पर तो हम सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ऑप्शंस को एलिमिनेट, ठीक है जी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। दोनों में फॉरवर्ड पैटर्न है सर, +3 -3 +3 -3 +3 -3। ठीक है, -3। तो आपको क्या करना है, +3 -3 +3 -3 +3 -3। 11 और 3 14, 14 क्या होता है n, 5 माइनस का 3 2, 2 क्या होता है b, 19 और 3 22, 22 क्या होता है v, 8 -3 5, 5 क्या होता है e, 1 और 3 4, 4 क्या होता है d, 22 -3 19, 19 क्या होता है s। ठीक है जी सर, ये भी फॉरवर्ड पैटर्न पर ही बेस्ड है। फॉरवर्ड पैटर्न वाले क्वेश्चन हमारे लिए बेहद आसान है। +2 -3 +2 -3 +2 -3 और 19 और 2 21। तो +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2। तो बाबू 2 और 2 4, चौथा अक्षर होता है डी, 18 -3 15, 15वां अक्षर होता है ओ, 15 और 2 17, 17वां अक्षर होता है क्यू, 21 -3 18, 18वां अक्षर होता है आर, 7 और 2 9, 9वां अक्षर होता है आई, 8 -3 5, 5वां अक्षर होता है ई, 20 और 2 22, 22वां अक्षर होता है वी। तो मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे का परफेक्ट आंसर आ रहा होगा। हर बच्चे का। अभी तक आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हालांकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा जितना मैंने आपको दे दिया, बट कोई बात नहीं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक वर्ड है मिरेकल। मिरेकल वर्ड की कोडिंग हमने कर दी। मिरेकल वर्ड की कोडिंग हमने कर दी पी पी जी के, PGK A और CJA। तो प्रीलिम्स की कोडिंग क्या होगी, प्रीलिम्स की कोडिंग क्या होगी ये बताओ। प्रीलिम्स की कोडिंग क्या होगी। मिरेकल वर्ड को मैंने कोड कर दिया PGKACJA से, तो प्रीलिम्स की कोडिंग क्या होगी। अब दो आंसर। हाँ जी, प्रीलिम्स की कोडिंग क्या होगी। वास्तु, वास्तु को मैंने कोड कर दिया WCV और XZ से, WCVXZ। तो स्टेयर की कोडिंग क्या होगी, स्टेयर की कोडिंग क्या होगी। सर यू आर द बेस्ट टीचर। मुझे मुझे रीजनिंग नहीं समझ आती थी, बट यू आर ग्रेट रियली सर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन। मिरेकल प्रीलिम्स की कोडिंग क्या होगी। तो भाई साहब मैं अल्फाबेट के प्लेस लिख देता हूं, है ना। 13 9 18 1 3 12 5 16 7 11 1 3 10 1। ठीक है जी, 16 18 5 12 9 13 19। तो 22 1 19 20 21। तो 19 20 1 9 18 जी। सोचो, फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो बेटा, फॉरवर्ड नहीं हो तो रिवर्स चेक करो, रिवर्स नहीं हो तो फिर क्रॉस पैटर्न चेक करो। हाँ जी, फॉरवर्ड चेक करो, फॉरवर्ड नहीं हो तो रिवर्स चेक करो, रिवर्स नहीं हो तो क्रॉस पैटर्न चेक करो। और एक एक करके आंसर नहीं चाहिए, दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए।
यू आर द इमोशन ऑफ बिगिनर्स, यू आर गॉड। हाँ जी, चलिए सबसे पहले हमने फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया, +3 -2 -7। रिवर्स पैटर्न चेक करो, -12। ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। अब बेटा क्रॉस पैटर्न चेक करो। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉस पैटर्न ही बचता है। अच्छा, क्रॉस पैटर्न में हम एक चीज देख पा रहे हैं, ये तो ए का ए लिख दिया एज इट इज, है ना। तो अब हमें ऐसा नहीं लग रहा, फिर 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये रिवर्स पैटर्न हो। सर 13 - 2 11, 9 - 2 7 और 18 - 2 16। ओके, -2 -2 -2 सेम, -2 -2 -2, 3 -2 1, 12 -2 10, 5 -2 3। सेम लॉजिक। तो हर एक में -2 -2 -2 -2 -2 और ये एज इट इज सेम छोड़ दो, लेकिन ये है क्रॉस पैटर्न लाइक दिस। ठीक है, क्रॉस पैटर्न है लाइक दिस। तो 5 -2 3, तीसरा अक्षर होता है सी, 18 -2 16, 16वां अक्षर होता है पी, 16 -2 14, 14वां अक्षर होता है एन, 14वां अक्षर होता है एन। ठीक है जी, हाँ जी। और 19 -2 17, 17वां अक्षर होता है क्यू, 13 -2 11, 11वां अक्षर होता है के, 9 -2 7, 7वां अक्षर होता है जी, 7वां अक्षर होता है जी। चलिए साहब, अच्छा हमने ये नहीं लिखा 23 3 22 24 26। सर सबसे पहले तो फॉरवर्ड पैटर्न ही चेक करना होता है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न ही है 22 और 1 23, 1 और 2 3, 19 और 3 22, 20 और 4 24, 21 और 5 26, है ना। ये तो बहुत सीधा सीधा लॉजिक है। +1 +2 +3 +4 +5, 19 और 1 20, 20वां अक्षर होता है टी, 20 और 2 22, 22वां अक्षर होता है वी, 1 और 3 4, चौथा अक्षर होता है डी, 9 और 4 13, 13वां अक्षर होता है एम, 18 और 5 23, 23वां अक्षर होता है डब्ल्यू। 23वां अक्षर क्या होता है? डब्ल्यू। ठीक है जी, हाँ जी, 23वां अक्षर हो गया डब्ल्यू। वेंचर को मैंने कोड किया, वेंचर को मैंने कोड किया, हाँ जी, GX WVP GT से। तो पेंटर की कोडिंग क्या होगी? पेंटर की कोडिंग क्या होगी? पेंटर की कोडिंग क्या होगी? इंडियन, इंडियन को मैंने कोड किया, तो टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, करो सॉल्व। इंडियन को कोड किया, तो टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? सबसे पहले बेटा फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड नहीं हो तो रिवर्स, रिवर्स नहीं हो तो क्रॉस। क्रॉस पैटर्न में थोड़ा सा समय लग जाता है क्योंकि क्रॉस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, और अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कर ही लो आप लोग। कहाँ से? इस बैच की जो पहली क्लास थी, जो आपने नहीं देखी आप उस क्लास को देख लो। ठीक है, तो आप आंख बंद करके भी अल्फाबेट के प्लेस लिख सकते हैं, आंख बंद करके भी। समझ रहे हो? यही प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए कि आप हम्म
फॉरवर्ड फॉरवर्ड नहीं है तो रीजनिंग का बेस्ट बुक कौन सा है बता दीजिए। भाई साहब आपका पहला दिन है क्या? है रीजनिंग के बारे में आपने कभी सुना नहीं है? पूरे मार्केट में इसके अलावा कोई बुक ही नहीं है। और ये भी हम बुक के बारे में भी बता चुके हैं बहुत अच्छे से, शायद सेकंड लेक्चर में, दूसरा जो लेक्चर था इस बैच में उसमें बता चुके हैं। उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। हाँ जी। हाँ हाँ, बिगनर्स हो कुछ भी हो, बिल्कुल जीरो से है वो, एकदम जीरो टू हीरो लेवल वाली बुक है, एकदम जीरो टू हीरो। जिंदगी में आपने कभी रीजनिंग ना पढ़ी हो तो भी एकदम, और जिंदगी में आपने पूरी रीजनिंग पढ़ी है तो भी, हर बच्चे के लिए ये जीरो टू हीरो वाली। फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स चेक करो, रिवर्स ना हो तो क्रॉस पैटर्न चेक करो। अच्छा एक बात बताओ, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में लॉजिक चेक करो फिर इसमें करना। पहले फॉरवर्ड चेक करो, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। ठीक है जी। अलका ने सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। शाबाश अलका, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो जो बच्चा दोनों क्वेश्चन के आंसर देगा मैं उसी का इस बार नाम लूंगा। ठीक है जी। हाँ जी। अलका ने दोनों क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, जो दोनों का आंसर देगा उस बच्चे का नाम लिया जाएगा। जी। कुछ एक आंसर तो बहुत बच्चों ने दिया है, एक आंसर तो बहुत बच्चों ने दिया है। स्वीटी, 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 अलका, विपनेश, अमरजीत, अमरजीत, सरिता, सरिता, भास्कर, मनोरमा, गणेश, गणेश, अमित, अनुराग, मोहित, कृतिका, 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 आकाश, कृतिका, आकाश, संदीप और विपेश, विपनेश, विपनेश, विपनेश और यशस्वी, यशस्वी, अमरेश, यशस्वी, अमरेश, शुभम, शुभम, हरेंद्र, शुभम, हरेंद्र, शक्ति, स्नेहा, ओके, स्वीटी, हरेंद्र। हाँ जी। पहला लॉजिक तो आप लोगों ने बहुत जल्दी पकड़ लिया, मुझे लगा पहला नहीं पकड़ पाओगे आप लोग। पहला क्वेश्चन का आंसर तो हर बच्चे ने दे दिया भाई साहब। फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है, रिवर्स पैटर्न भी नहीं है, तो फिर हम क्रॉस पैटर्न देखते हैं। हम्म, क्रॉस पैटर्न देखते हैं सर। इसमें क्या देखते हैं? क्रॉस पैटर्न। सर 14 और 2 16, 20 और 2 22, 21 और 2 23, 18 और 2 20, 5 और 2 7, 22 और 2 24, 5 और 2 7। सर यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस है ना, वो प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू का लॉजिकल सीक्वेंस है। प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू। लेकिन कैसे? पहले 2 को क्रॉस करो, फिर 3 को क्रॉस करो, फिर 2 को क्रॉस करो। यहाँ पे रिवर्स पैटर्न नहीं है, रिवर्स पैटर्न बन नहीं पा रहा था भाई साहब। रिवर्स पैटर्न नहीं है। 1 और 2 3 है ना, 16 और 2 18, और 20 और 2 22, 14 और 2 16, 9 और 2 11, और 18 और 2 20, 5 और 2 7। CRV P के TG, CRV P के TG।
समझे? हाँ जी, ये लॉजिक है यहाँ पर, प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू का लॉजिक है। अब यहां पर आ जाओ भाई, सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 9 और 10 19, 14 और 9 23, 4 और 8 12, 9 और 7 16, 1 और 6 7, 14 और 5 19। सर इस क्वेश्चन में तो फॉरवर्ड पैटर्न ही है। इस क्वेश्चन में तो सर वीओडी क्लासेस ले रहा हूँ लाइव में, बस आपकी स्माइल देखने आया था, बिल्कुल सेम टू सेम है। हाँ जी। +10 +9 +8 +7 +6 +5, 20 और 10 30। 30 का मतलब मैंने आपको क्या बताया, 30वां अक्षर कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला का? 30 का मतलब 26 से कितना ज्यादा है? 4। तो बेसिकली ये चौथा अक्षर है। 9 और 5 14, 14वां अक्षर क्या होगा? एन। 13 और 8 21, 21वां अक्षर होगा यू। 16 और 7 23, 23वां अक्षर डब्ल्यू। 12 और 6 18, 18वां अक्षर आर। 5 और 5 10, 10वां अक्षर जे। 10वां अक्षर क्या होगा? जे होगा। ठीक है दोस्त? हाँ जी, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आज हम लोगों ने 3 पैटर्न पढ़े, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। और उन 3 पैटर्न को हमने समझा, उससे रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चन भी किए। अब 4 जो पैटर्न बचे हैं उनको हम कल समझेंगे, और कल के बाद फिर आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना दोगे फ्रॉम लेटर कोडिंग। ठीक है? तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद। आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। ठीक है? लव यू ऑल।